Hello everyone, welcome back to my channel. My name is आकाश एंड ये वीडियो सीए स्टूडेंट्स के लिए है जो अपीयर करने वाले हैं अपने एग्जाम्स मई 2021 में. So be it intermediate, foundation or final students, this video can be helpful for all of you. So please watch the video till the end and leave your comments below. So we are almost in the last leg of preparations for exams and अभी सबको थोड़ी थोड़ी टेंशन स्टार्ट हो गई होगी कि एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होंगे. So don't worry guys, this is pretty normal. Just focus on your studies and go by the flow. I will try to help as much as I can through this video and try to give you a roadmap of how to crack your exams this 2021. So let me repeat, this is specifically for May 2021. However, you can adjust the dates and everything. अगर आपका attempt बाद में हो, शायद नवंबर में हो या नेक्स्ट ईयर हो, so just आप dates वैसे accommodate कर लेना. मैं एक broad strategy दे रहा हूँ कि कैसे number of days आपको manage करना है. Again, it's depending upon you. This is just a suggestion. So if you think that this can help you, please watch the video till the end. So firstly, I am going to talk about the students and I'll divide them in three categories. Okay, number A will be जिसने सिलेबस ख़त्म कर लिया है एक बार दो बार एंड वो अभी रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं. ठीक है. कैटेगरी 2 वो होंगे जो सिलेबस एक बार ख़त्म करने ही वाले होंगे कुछ दिनों में एंड दे विल स्टार्ट द रिवीजन सून. कैटेगरी सी विल बी दोज हु आर नॉट एबल टू फिनिश द सिलेबस टिल नाउ एंड दे सी दैट दे विल टेक टाइम इन फिनिशिंग द सिलेबस और रिवीजन का टाइम उन्हें लग रहा है कि शायद एक रिवीजन या कुछ रिवीजन ही हो पाएगा, पूरा रिवीजन उनसे पॉसिबल नहीं होगा. ओके, सो आई हैव गॉट ऑल ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज कवर्ड. लास्ट में इन आप सबके लिए मैं कॉमन स्ट्रैटेजी बताऊंगा विच कैन बी एडेड टू योर प्रिपरेशन. ओके, स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बता दूं, लेट मी मेक इट वन थिंग क्लियर एट द बिगनिंग इटसेल्फ. You don't need to be happy or stressed in whichever category you are. Okay, it's no need to be elated whether you're in category A and no need to be depressed whether you're in category C. अभी 45 days है approximately आपके एग्जाम के लिए and this is a very long time. कितने लोग हैं जो इस टाइम में टर्न अराउंड कर सकते हैं और करते भी हैं, आप लोग भी कर लोगे. ठीक है. So I'll just quickly start with category A. So guys, you are in a better position compared to others, but yes, don't be complacent and just keep doing the hard work that you have been doing. 45 days को ऐसे break करना है, it's again depending upon you, but you have to cover three things. That is, you have to cover 3 RTPs, 3 mock test papers and 3 past papers. I would recommend 5 because you guys have a lot of time. Okay, and जिसको रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूरत है वो रिटर्न प्रैक्टिस करे, बट एकदम आप बैठ के 3 आवर्स का एग्जाम लिख रहे हो, दैट आई वुड नॉट सजेस्ट. हाँ, मॉक टेस्ट पेपर्स अगर आप दे सकते हो सेंटर्स में जाके, अगर आप टाइम करके, देन 1 or 2 पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट और मे बी 1 पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट शुड बी ओके. बट अगर आपको लगता है कि रिटर्न प्रैक्टिस अवॉइड कर सकते हैं, आप देख के रफली सॉल्व करके अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो आप करो वो. एंड दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट टू फिनिश दिस नंबर ऑफ RTPs, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट टेस्ट पेपर्स. उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मुझे DT थोड़ा वीक है, मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए उसमें, तो दिन में 2-3 आवर्स हम लोग एक्स्ट्रा निकालेंगे DT के लिए और बाकी टाइम जो RTPs, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट पेपर्स चल रहे हैं वो चलते रहेंगे. ठीक है. मिड अप्रैल या अप्रैल 2021 तक, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के पहले तक अपने को ये करना है. उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, विल ट्राई टू कवर द वीक सब्जेक्ट्स, द वीक टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट. ठीक है. आपको पता है कि विच आर योर एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, कि ये क्वेश्चन आ गया. फॉर एग्जांपल, अगर SFM लेते हैं कि फॉरेक्स का सम आ गया तो मैं कर लूँगा, बट अगर कुछ सपोज से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इसका कुछ क्वेश्चन आता है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उसको और देखूंगा उस साइड. एंड ऑब्वियसली फर्स्ट एग्जाम के 3-4 दिन पहले से इट्स लाइक फोकसिंग ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट बिकॉज फर्स्ट एग्जाम का इंपॉर्टेंट जाना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ लेट्स गो टू कैटेगरी बी. आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए? आप लोगों का टारगेट है कि मार्च एंड तक, 31 मार्च तक मेरा सिलेबस जितना भी बाकी है वो ख़त्म हो जाए. उसके पहले हो गया देन ऑब्वियसली वेरी वेल, बट प्रॉपरली करना है उसको. ये नहीं कि नहीं चलो मुझे अप्रैल में रिवीजन का तो टाइम मिलेगा ही, तो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक मैं उस समय देख लूँगा, वो नहीं करना है. यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस बाय 31 मार्च. ओके, एंड नहीं हुआ देन वील कीप अ बफर ऑफ 3-4 days. इट्स ओके टू कीप कि नहीं हुआ, चलो अब आपको कोशिश करना है कि करना है. ठीक है. सो आई जस्ट से कि चलो 5th अप्रैल से मैं एक नई स्ट्रैटेजी बताता हूँ
कि अब उसमें क्या करना कि मैं तो 5 अप्रैल तक आपका सपोज सिलेबस खत्म हो गया। अब आपको वही करना जो कैटेगरी ए वालों ने किया। क्या किया? आपको आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास पेपर्स चलाने हैं। आपको वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। अच्छा, आप अगर रिटर्न अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, क्योंकि एंड अगेन 4 दिन पहले से फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करना है। तो वैसे आप प्लान आउट करो कि आपको 20 दिन में कितने नंबर ऑफ आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास पेपर्स आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, 3 इज द रिकमेंडेड नंबर एंड उसके ऊपर आप जितना करो, इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर प्रिपरेशन। कैटेगरी सी स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी सिलेबस खत्म करनी है। कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है इसमें कि आप एक टारगेट रखो कि से मिड अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल तक जितना कवर हो सकता है, मतलब 7 सब्जेक्ट हो, 8 सब्जेक्ट हो, एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आपको मैक्सिमम एक टारगेट तक पहुंचना है कि से मैं 99% ख़त्म कर दूंगा इस सब्जेक्ट का। 2-3 सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स बाकी हो, बट मोटा मोटी मेरा सिलेबस जो है कवर हो जाना चाहिए 15 अप्रैल तक। उसके बाद लास्ट के जो 10 दिन हैं, मतलब अप्रैल 25 या 26 तक, मैं करूँगा सिर्फ आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास पेपर्स। अपने टर्म का तो करना ही है, अपने पहले वाले एक और टर्म का कर लेंगे तो वेरी गुड। उसके मतलब मैक्सिमम आप 3 ही कर पाओगे, ऑब्वियसली ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, but then one is surely that you have to do, that is your term specific, okay, and you have to keep building that knowledge and having that confidence। उसके पहले जितना होगी आपका बेटर है, बट देन इसके लिए आपको स्ट्रेस आउट नहीं करना है कि मेरा 5 मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं हुआ, 3 नहीं हुए, 2 नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना देख लो उतना कम है। इस एग्जाम में समंदर है, तो कितना भी करो आपका वो कम ही होगा, ठीक है। एंड ऑल द 3 स्टूडेंट्स, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ऑल द 3 कैटेगरीज, ठीक है। देर माइट बी डेज दैट यू माइट से कि आज मुझे नहीं ग्रास्प हो रहा है, आई नीड अ डे ऑफ, आई नीड सम टाइम ऑफ, then it's okay, go for a walk, have some tea, take a break, take a nap, 3-4 hours, leave everything, don't think about studies। हाँ, obviously just stay away from social media, Facebook, Instagram is a big no, because these are distractions, I'm sorry to say, but it is before the exams। तो mind को relax करना ज़रूरी है and it's important to keep it focused, okay। Lastly, I would not make this video any longer, but for the common strategy that I mentioned earlier, आप लोग सबको ये कुछ स्टेप्स करने हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट और मतलब ताकि आपका एग्जाम्स और स्ट्रीमलाइन हो जाए, आपके और प्रिपरेशन थोड़ी बेटर हो जाए, ओके। नंबर 1, प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग क्विक नोट्स या रिविजनरी नोट्स जिसको बोलते हैं। एक कॉपी लो, उसमें रफ नोट्स एंड सिंप्लीफाइड नोट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लगता है कि अकाउंट्स की एक पर्टिकुलर टॉपिक है मुझे नहीं समझ में आ रही है, आप उसको स्टार मार्क मार के नंबर 1 मारो, उसको आप हेडिंग करो एंड देन राइट कि उसका ब्रीफ क्या समरी है। एक पेज में उसकी समरी लिख दो और बगल में लिख दो कि refer this question from the study material or maybe say tuition material, anywhere that you think that you need to see this question before the exam। आप अलग से उसको नोट कर लो। इसका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा कि जब आपको वो एग्जाम के पहले टाइम मिलता है ना, 1.5 दिन का या 1 दिन का, जो भी आपको टाइम मिलता है, उसमें इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर द होल सिलेबस। 4-4, 5-5 बुक, 6-6 कॉपियाँ, वो कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। एक अगर आपके पास कॉपी रहेगी तो आप उसको काफ़ी जल्दी काफ़ी चीज़ देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने लिख दिया कि पेज नंबर 10 में मुझे ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुझे ये वापस देखना है, आपको याद आ जाएगा, वो क्लिक करेगा एग्जाम के पहले कि हाँ मेरे को ये इंपॉर्टेंट है, मुझे देखना है, क्योंकि मैं 3-4 बार देखा हूँ, मेरे को ग्रास्प नहीं होता। आप उसको देख लोगे ना, तो एटलीस्ट एग्जाम के पहले अगर वो वैसा सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा तो इट विल हेल्प यू। इट्स बेसिकली टाइप ऑफ रेडी रिकॉर्डर दैट यू हैव टू मेक। और उस पर आप अब उस पर आप टाइम वेस्ट मत कर लेना, जस्ट मेक क्विक शॉर्ट नोट्स कि आपको समझ में आए। इसका कोई परफॉर्मा नहीं होता, इसका कोई वो स्पेशल नोट्स नहीं होते, इसका कोई आप अपने हिसाब से बनाओ, किसी का देख के नहीं, आपको जैसा कंफर्टेबल है आप बनाओ। आपको हाईलाइट करना है, 4 अलग अलग कलर के पेंसिल लिखना है, एनीथिंग, जस्ट मेक दोस नोट्स सो दैट इट्स हेल्पफुल फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, ओके। सेकेंड, एग्जाम डेज के टाइम में आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, राइट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स दैट वेस्ट देयर टाइम प्रैक्टिसिंग सम्स एकदम लेंथ पे। नहीं, आप देख के उसको आगे बढ़ो। प्रैक्टिस का टाइम गया, अभी देखो, उसको देखने का कोशिश करो, उसका कंसेप्ट समझो, उसका वर्किंग समझो। क्वेश्चंस को रटना तो है नहीं, ऑब्वियसली उठा के तो सेम क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, बट आपको उसको कंसेप्ट देखना कि वो सॉल्व कैसे किया। वो आपका क्लिक कर गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, करेक्ट। तो उससे आपको हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको 1.5 दिन में पूरा समंदर कवर करना है। सो डोंट वेस्ट दैट टाइम ऑन दैट। Number 3, please believe in your tuition material, in whatever material that you have referred for your preparation।
ओके, somebody will say कि आप सिर्फ इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ो, कोई बोलेगा आप ट्यूशन मटेरियल पढ़ो। कोई भी मटेरियल कुछ ख़राब नहीं होता है गाइस। आपने जो पढ़ा है उसको मानो कि यस ये मेरी वो है, मेरा बेस है, मैं उसको ही कॉन्फिडेंस करो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा होता है कि मेरा फ्रेंड उसके यहाँ से ट्यूशन लिया तो मैं उसका मटेरियल ले लेता हूँ, उसका नोट से भी पढ़ लेता हूँ। वो सब जो भी करना था वो सब एग्ज़ाम्स के 3-3 4-4 6-6 महीने पहले होना चाहिए कि आपने अपने नोट्स बना लिए। एग्ज़ाम के पहले जो आपने पढ़ा है प्लीज़ स्टिक टू दैट, उसी को अपना बेस मानो। क्योंकि जो ट्यूशन मटेरियल्स होता है या इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट, बट ट्यूशन मटेरियल जो होता है वो भी आप ऑब्वियसली अपने रिसर्च करके आते हैं। सो वंस यू हैव अटेंडेड देयर क्लासेस, यू हैव मेड नोट्स, तो उस पर स्टिक करो। नो नीड टू सर्च फॉर न्यू नोट्स एवरीवेयर एंड एनीवेयर। ओके, जो आपने बेस बना लिया है, क्योंकि एग्जाम्स के पहले आप कितना कुछ पढ़ लोगे, आपको उस पर स्टिक करना है जो आपने किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिविजनरी वीडियोस देखना है ऑन यूट्यूब। देर आर सुपर रिविजनरी वीडियोस, ऑब्वियसली आई रेफर टू देम ड्यूरिंग माई अटेम्प्ट एंड दे वेर ऑफ ग्रेट यूज़। मैंने स्वप्निल पटनी सर का देखा हुआ है, बीबी सर अपलोड करते हैं फॉर टैक्स, नीरज अरोरा सर है, तो और प्रवीण शर्मा सर तो है ही ऑब्वियसली, और काफ़ी सर है जो अपना रिविजनरी वीडियो सब्जेक्ट वाइज डालते हैं। that is maybe say 1 hour 2 hours long, so make sure and they release it 1 month or maybe say 3-4 weeks before, 3 weeks or 20 days approx before the exams, right? ताकि वो सब जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। वो सब के लिंक्स अपने मोबाइल में सेव कर लो, अपने लैपटॉप में सेव कर लो, डाउनलोड कर लो। करने के बाद उसको एग्जाम्स के पहले देखो, एग्जाम्स के बाद देखो, उसके नोट्स बना लो। जो आप जो ऊपर एक अपने क्विक नोट्स बनाने वाले हैं, करेक्ट, उसको आप इंकॉर्पोरेट कर लो। वो क्या होगा ना, ये उसमें इतना ईजी आपको हेल्प होगा। एक्चुअली मेरे को हेल्प होता है, काफ़ी लोगों को हेल्प होगा। जस्ट ट्राई इट आउट कि आप अगर कोई सामने से वापस से क्विकली बता रहा है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी कवर हो जाते हैं, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली गाइज, प्लीज़ स्लीप वेल, ईट हेल्दी, टेक ब्रेक्स इफ़ यू नीड। एग्ज़ाम टाइमिंग्स के हिसाब से आप अपना स्लीप साइकिल ठीक कर लो। अगर 2 से 5 होता है एग्जाम्स हम लोग के टाइम में, तो अभी 12 से 6 आपको सोना नहीं है। मेक श्योर यू डोंट ईट वेरी हैवी ड्यूरिंग दैट टाइम, गेट योर बॉडी अकस्टम्ड, एंड येस, please take breaks if your body requires it. There's no harm, there's nobody is going to punish you or going to penalize you for all this. Okay, just focus on your studies and stay away from social media as much as you can. Stay away from distractions. Focus on your goal कि आपको CA बनना है. You have entered this course to be a CA, correct? So that's it from my side, guys. These are just suggestions again, which you can follow it in your own way, and again, which you can follow it in your own way and tweak it and mold it as you can and as per your convenience. And अगर आपको कोई भी help चाहिए हो, please do let me know. आप नीचे comment कर दो, and also hit a like and hit the subscribe button if you like the video. And I wish everyone all the very best, and I hope everyone passes with flying colors. Okay, so until next time, this is CAAKS signing off. Thank you.